डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू। ये आप लोगों का चैप्टर 3 चल रहा है, क्लास 11 इंग्लिश, डिस्कवरिंग टूट द सगा कंटिन्यूज। इसके प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन विथ रेफरेंस चल रहे हैं। पहला कराया जा चुका है ऑल आफ्टरनून से रियली ट्रू तक, जो हमारे चैनल पर अपलोड है, नीचे लिंक दिया गया है, जा करके उसको चेक करें। और दूसरा देखिए द सन कैन से लेकर के रिमेंस तक, इसका एक्सप्लेन विथ रेफरेंस आए चेक करें। तो ये स्टूडेंट आपका पैराग्राफ है, द sun beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the regions for several hours. He set a mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit. तो स्टूडेंट ये पैराग्राफ है जिसमें बताया गया कि जब उनके बॉडी को वहाँ से मकबरे से बाहर निकाला गया था तो बॉडी बहुत ही कड़ी हो गई थी वहाँ पर उस ताबीज़ के साथ चिपक करके। और उसके साथ ही जो उनके संस्कार में जो उस समय रेजिन्स माने ये जो किशमिशें प्रयोग किए गया था वो काफ़ी टाइट हो गए थे, हार्ड हो गए थे, कड़े हो गए थे। उनको ढीला करने के लिए जो कार्टर थे, जो कि अपना जांच कर रहे थे, उन शवों का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनको तेज़ धूप में, सन में रखा, धूप में रखा ताकि ढीला हो सके। इसके बाद काम नहीं बनी तो आगे उन्होंने बताया कि छेनी, ये हथौड़े का सहारा लेना पड़ा, तब जा कर के उसको बॉडी को अलग कर पाए उस ताबीज़ से, और फिर आगे एक्सपेरिमेंट किए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले रिफरेंस हेडिंग देंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन डिस्कवरिंग टूट द सगा कंटिन्यूज राइटन बाय A.R. विलियम्स। यह जो पंक्तियां हैं, प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, डिस्कवरिंग टूट द सगा कंटिन्यूज चैप्टर से ली गई हैं। इसकी जो लेखिका हैं वो A.R. विलियम्स हैं। आइए कॉन्टेक्स्ट देखें, प्रसंग। इन दीज लाइन्स द ऑथर डिस्क्राइब अबाउट द हार्ड डेड बॉडी ऑफ द किंग टूट एंड द यूज ऑफ कार्टर हु वाज ट्राइंग टू लूजन द रेजिन्स इन हार्ड सन। देखिए इन पंक्तियों में जो कवि ऑथर हैं, लेखक हैं, उन्होंने डेड बॉडी का जिक्र किया है, राजा टूट की डेड बॉडी का जिक्र किया है, जिस पर कि प्रयोग कौन कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कार्टर थे। और कार्टर जो थे वो इस पंक्तियों में बताया गया कि जब उनके शरीर से ये जो रेजिन्स थे जो कि कड़े हो गए थे, उनको ढीला कर रहे थे धूप में रख करके, सूर्य के प्रकाश में। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। द ऑथर सेज दैट व्हेन कार्टर सॉ द ममी ऑफ द किंग टूट देन ही फाउंड दैट द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड। ऑथर सेज दैट, ये जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि जब कार्टर ने मम्मी को देखा, उस डेड बॉडी के मम्मी को देखे किंग टूट के, मम्मी बताया गया है कि वहाँ पर मिस्र में क्या होता है कि शव को ताबीज़ में भर करके, मसालों के साथ भर करके उसको संरक्षित कर दिया जाता है, उसी को मम्मी कहते हैं, ठीक है। तो उस मम्मी को जब ये कार्टर देखे, जो कि उस पर खोज कर रहे थे, तो उन्होंने ये पाया कि जो रिचुअल रेजिन्स है, यानी रिचुअल यानी कि जो संस्कार में, जो धर्मकांड में, ये जो कर्मकांड में जो रेजिन्स का प्रयोग हुआ था अंतिम समय में उन किशमिशों का, तो वो काफ़ी कड़े हो गए थे उनके बॉडी से लग करके। कार्टर ट्राई टू लूजन द रेजिन्स बाई कीपिंग द बॉडी इन द हॉट सन। अब ये जो कार्टर जो थे, उन्होंने क्या किया कि उन रेजिनों को, जो किशमिशें थी, उस बॉडी से अलग करने के लिए तेज़ धूप में, हॉट सन में रखा। ही केप्ट द ममी इन हॉट सन एट 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर उन्होंने तेज़ धूप में रखा था उस डेड बॉडी को, जो किंग टूट का था। बट इट रिमेंड सेम, लेकिन इतने तेज धूप का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनके शरीर पर, राजा टूट के। तब क्या किया, ही रिपोर्टेड दैट अ चीजेल कुड बी यूज्ड टू कट डाउन द ममी फ्रॉम द लिम्स एंड द ट्रंक। तब क्या किया कि ये जो कार्टर थे, उन्होंने बताया कि ये चीजेल का प्रयोग किया जाना चाहिए, यहाँ पर छेनी का प्रयोग किया जाना चाहिए उसको अलग करने के लिए, उनके बॉडी से जो कड़ा हो गए हैं।
तो वहाँ पर यहाँ बताया गया कि कट डाउन ममी फ्रॉम द लिम्स एंड ट्रंक सो दैट द बॉडी कुड बी टेकन आउट ऑफ द कॉफिन। कॉफिन माने होता है तौबीज, जो जो ताबूत था जिसमें कि उनके शव को दफनाया गया था अंदर कॉफिन से निकालने के लिए, जो कि उस कॉफिन में उनका जो शरीर होता है वो उस रेजिन से किशमिशों के चलते काफ़ी हार्ड हो गया था, और उसको अलग करने के लिए उन्हें चीजल का प्रयोग करना पड़ा, छेनी का प्रयोग करना पड़ा। तो स्टूडेंट ये इसका एक्सप्लेन है, चेक कर लें, नोट कर लें। So thank you student.